नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आशा है आप सबकी पढ़ाई हो, आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मॉन्कीपॉक्स वायरस और कोविड का जो 2 न्यू वेरिएंट आए हैं BA.4 BA.5 फिर से फैल रहा है कोविड। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क पहन के रहें, जब भी बाहर जाते हों, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है पुतिन सर्वाइव्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट 2 मंथ्स अगो। तो ये पूरी है क्या जानकारी, इस बारे में हम जानेंगे ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग लगातार यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा है उसको फॉलो अप लेते रहते होंगे कि क्या क्या उसमें रोज़ डेवलपमेंट होती है, का कहाँ क्या चल रहा है। तो मैं उस बारे में डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ कि क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं छोटी न्यूज़ है, बट कई बार यूपीएससी और एसएससी में वहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये यूक्रेनियन ऑफिशियल जो है, एक वहाँ का यूक्रेन का जो चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस है बुदानोव, उसने ये क्लेम किया है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पे अटैक हुआ है मॉस्को में। और ये अटैक दूसरी बार हुआ है, उन पे पहले भी हुआ था। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अटैक तो था ही। अटैक करने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। ये एक तरीके से आप जानते हैं कि कई जब ऐसे डिसीजंस होते हैं, हमारे देश में भी ऐसे डिसीजंस होते हैं जब अ, हम लोग अपने नेताओं का साथ देते हैं, कई बार हम उनकी पॉलिसीज से नाराज होते हैं। तो उसी तरीके से कोई कई लोग नाराज होते हैं, कोई ओवर स्टेप कर जाते हैं। तो उन्हीं में से कोई होगा ये जो रशिया का जो ये यूक्रेन को लेकर के क्राइसिस छेड़ा है, यूक्रेन को लेकर के रशिया ने अटैक किया है, शायद उससे डिसअपॉइंटेड हो या कुछ और कारण हो, अभी सामने तो बात नहीं आई है। बट कई कयास लगाए जा सकते हैं बस कि क्या हुआ होगा। तो ये अटैक हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, वो भी अनसक्सेसफुल रहा है। तो ये जो बुदानोव है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के यूक्रेन के, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा कोई भी जानकारी ना तो न्यूज़ में दी गई, ना कहीं पब्लिसाइज किया गया रशिया की तरफ से। क्योंकि ऐसी बात अगर सामने आएगी तो आप जानते हो, इतने बड़े नेता हैं पुतिन, उनकी छवि पे असर पड़ेगा। तो इस चलते हो सकता है पब्लिकली ये सामने नहीं रखी गई हो, लेकिन उनका ऐसा क्लेम है बुदानोव का कि उन पर अटैक हुआ है। तो सवाल उठता है कि इन केस अगर पुतिन को कुछ हो जाए, या तो फिर नेचुरली हो जाए या ऐसा कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। आप जानते हैं हाल ही में 21 मई को हमारी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि गई है, और उन पे भी ऐसे ही अटैक हो गया था और उसमें उनकी जान चली गई थी। और हाल फिलहाल में ही अभी उनके जो असैसिन्स में से लोग एसोसिएटेड थे, उनमें से एक दो लोगों को छोड़ा गया है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएं कि इनको छोड़ा गया है, या फिर आप इस चीज़ को सर्च करें, गूगल में पढ़ें उस बारे में डिटेल से। इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, मैं उसको हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एक रिलेटेड टॉपिक बता दे रहा हूँ कि हाँ, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक करंट जी का क्वेश्चन है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि हु विल बी पुतिन सक्सेसर इफ एनीथिंग हैपेंस टू पुतिन। अगर पुतिन को कुछ हो जाए तो कौन सक्सेसर बनेगा, इनकी जगह कौन लेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो मिखाइल मिशुस्तिन है, जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शायद इनकी जगह ले, ऐसा माना जा रहा है। जब भी जब भी हो, अगर मान लो पुतिन को पुतिन की डेथ हो जाती है या पुतिन 90 डेज के लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में मिशुस्तिन जगह पे आ जाएंगे। जब तक कि इलेक्शंस फर्दर नहीं होते हैं, तब तक वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, कुछ एक जो है दूसरे लोग ये भी कयास लगाते हैं कि नहीं नहीं, मिशुस्तिन नहीं आएंगे। वहाँ जो है एक और केजीबी के एक सिक्योरिटी काउंसिल के बंदे हैं,
उनका नाम है निकोलाई पत्रुशेव, पेट्रुशेव बोल सकते हैं, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ तो। निकोलाई पेट्रुशेव माना जाता है कि वो बनेंगे, क्योंकि वो केजीबी के अभी बहुत ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है, करंट सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें बहुत दमदार व्यक्ति हैं और उनकी बहुत चलती है, ऐसा माना जाता है। तो हो सकता है वो बने। और लोग कहते हैं कि अगर वो बनते हैं तो रशिया की जो है प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ठीक नहीं होंगी और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि वो माना जाता है कि वो जो है पेट्रुशेव जो है पुतिन के राइट हैंड है और वो पुतिन से भी एक कदम आगे ही हैं। तो ये था सारा चीज़ें। और क्या क्लेम किया उन्होंने, बुदानोव ने बुदानोव जी जो हैं वो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो यूक्रेन का वार चल रहा है वो मिड अगस्त तक या साल के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हो सकता है कि इस वार के ख़त्म होते होते रशिया में लीडरशिप भी चेंज हो जाए और या फिर वहाँ पे कू भी हो जाए। देखिए दोस्तों, कू COUP लिखते हैं बट बोलते कू है। कू मतलब हुआ कि वहाँ मिलिट्री राज कर ले वहाँ पे या फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, उसको कहा जाता है कू। जो भी वहाँ पे रूलिंग होता है एक कंट्री का, वहाँ पे कू बोला जाता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में कू हुआ था लास्ट ईयर। तो आप उसको भी ध्यान में रख के कू को, म्यांमार का जो स्टोरी है वो भी पूरा देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जो भी ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं आप उनको एक बार, हालांकि आप जानते होंगे लेकिन एक बार फिर से गो थ्रू करा करिए। इससे क्या होगा, आपको पूरा फिर से रिफ्रेश हो जाएगी वो मेमोरी और आपके वो अपडेटेड रहेगी, आपको याद रहेगा हमेशा। तो ये था पूरा इस टॉपिक। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी कि पुतिन ने खुद 2017 में ये डिस्क्लोज किया था पब्लिकली कि हाँ मेरे पे 5 बार कम से कम अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे को असैसिन करने के, मारने के, और कोई भी इतना वो नहीं था। और वो पुतिन ने ये भी कहा कि मेरे को इसका डर भी नहीं है। लेकिन इस बार जो बुदा ने क्लेम कर रहे हैं कि हाँ 2 बार अटैक हो चुका है, वो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर रशिया ने भी नहीं किया, ना रशिया की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। तो ये था पूरे टॉपिक दोस्तों। आशा है आपको पूरा क्लियर हो गया हो सिंपल लैंग्वेज में। हम कोशिश करते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में आप तक अपनी बात पहुंचाए और आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए टू द टॉपिक रह के चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें हमें, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपके ऐसे करने से हमें वीडियोस बनाने में बढ़ावा मिलता है। और सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें, और किसी भी लेटेस्ट जानकारी के लिए, बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को आ सकते हैं और देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगें हम उनको कवर अप कर लें, कवर ज़रूर करें। और आने वाले टाइम में हम हिस्ट्री का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी सीरीज़ चलाएँगे ताकि आप लोगों की उसमें भी मदद की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।